दोस्तों आज पेश है अधिराट। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। अंटार्कटिक महासागर का सीना रोंदते अज्ञात दिशा में बढ़ा चला जा रहा था एक स्टीमर जिसे अधिराट ने के सिवा और कोई नहीं जा रहा था। जिस तूफान में रास्ता भटक गया था, न जाने जमीन कब दर्शन होंगे। और इस प्रकार भटकते हुए कई दिन बीत गए थे। अचानक एक दिन उसे पक्षी दिखाई दिए। पक्षी यानी जल्दी ही जमीन के दर्शन होंगे। और उसी शाम ओह मेरा अनुमान ठीक था। और किनारे पर आकर अधिराट ने एक पेड़ से बोट के स्टीमर को बांध दिया। और अधिराट द्वीप समतल मैदान में आगे जा रहा था। काफ़ी दूर चलने पर एक किला नजर आया। ओह, इस किला मुझे देखना चाहिए। और जब अधिराट किले के पास पहुंचा तो किले की हिफाजत कर रहे पहरेदार ने देखकर चौंक पड़ी। अरे यह कौन आ रहा है? हारू, ये हमारे कम से कम कालू तो नहीं है? पता नहीं चल जाएगा कौन है। और अजीब किला है, कोई दरवाज़ा नहीं है। लगता है ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और अधिराट ने अपने जूते से एक चाकू निकाला। और यह क्या कर रहा है? और छटाक, और अधिराट ने हुक को बड़ी तेजी से साथ ऊपर घुमाया और उछाल दिया। और हुक बड़ी मजबूती के साथ किले की दीवार पे अटक गया। और अधिराट किसी कुशल नट की भांति किले की छत पर रस्सी की सहायता से चढ़ने लगा। दोनों सैनिक उसकी कार्रवाई से आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। और दोनों बातचीत करने लगे। ये तो ऊपर आ रहा है। चुप, उसे आने तो दे। और निश्चित सिर दी ऊपर चढ़कर अधिराट ने इधर उधर देखा तो निश्चित हो गया, यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत है। तभी हिलना नहीं आई, यह कहाँ से टपक पड़े? अरे नहीं हिला रहा बापू, गड़बड़ मत कर देना। और अचानक ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। अधिराट ने अपना धैर्य नहीं खोया और निर्भीकता से के साथ सैनिकों के सामने खड़ा रहा। और कौन हो तुम? अधिराट नाम है मेरा, एक अजनबी। पहले वाले सैनिक ने अधिराट का परिचय सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। हमें हमें चलाता है, तू कोई बदमाश है। मुझे कोई मधुमास का जासूस लगता है। और मधुमाखास एक नाम किसी आदमी का तो नहीं जानता। अधिराट ने अजनबी जगह के नाम पूछा, जिसकी जिज्ञासा उत्तर हो रही थी। सैनिक, यह कौन सी जगह है? यह लागुन द्वीप है। और सैनिक अधिराट ने तलवारों से घेर कर रात दरबार की ओर चल पड़े। तुमने हमारे राज्य की सीमा में घुसकर अपराध किया है अजनबी। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला सम्राट करेंगे। चलो सम्राट के दरबार में। और दोनों सैनिक उसे लागून द्वीप के सम्राट तामसी के दरबार में अधिराट को लेकर पहुंच गए। तामसी बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का महाराज सम्राट था। तुम चोरी छिपे महाराज हमारे महल में दाखिल हो रहे थे। कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं अधिराट कहते हैं, मैं विश्व भ्रमण पर निकला हूँ। पृथ्वी पर शांत मेरा उद्देश्य है। विराट ने जब शांति के साथ मुस्कुरा कर उत्तर दिया तो तामसी को मुस्कुराहट को अपना अपमान समझा और गुस्से में सुलग उठा और कठोर सजा देने का आदेश दिया। ऐसी नहीं बताएगा सिंगारा, इसकी चमड़ी उधेड़ दो। जी माहिम। और तत्काल ही सिंगारा ने हरकत में आ गया और भरपूर वेग के साथ अंटर बरसाने लगा। अधिराट, जिसे बिजली का बेटा कहा जाता था, बड़ी फुर्ती से सिंगारा के जानवरों से बचल उछल कर बच गया। और अचानक ही अधिराट ने अंटर के सिरे को थाम लिया।
और एक जोरदार झटका दिया और जिसे सिगारा के हाथ से हंटर की हत्था छूट गया और चित्कारता हुआ नीचे एक तरफ आ गिरा। और आधी रात ने क्रोध की चरम सीमा पर था। उसने एक जुनूनी सवार हो चुका था। वह तूफान की गति से सिंगारा पर एंटर बरसाने लगा। आधी रात पर हाथ उठाने का अंजाम देख सिंगारा अचकचाक और आधी रात ने लगुन द्वीप के जांबाज योद्धा सिंगारा को एक चूहे की तरह अधमरा कर दिया। और लागुन द्वीप के सम्राट तामसी के चेहरे पर जोरदार तमाचा था। वह गुस्से में बिखर गया। इसकी बोटियां नोचकर चिल को खिला दो, तेरी सारी हसरत पूरी नहीं होगी कमबख्त। और जंग का मैदान बन गया तामसी का दरबार। और आधी रात ने बिजली की गति से एंटर चला रहा था और एंटर के मुहाने पर घातक चक्री लगी थी। सैनिकों को बुरी तरह घायल किए जा रही थी। और तभी अचानक धोखे से सैनिक ने आधी रात के हाथ से एंटर प्रहार किया और आधी रात के एंटर दो भागों में विभाजित हो गया। फिर और उस पर आधी रात के भरपूर ठोकर सैनिक के जबड़े पर दे मारी। और नियत था होने के साथ ही आधी रात बेबस नहीं हुआ था। राजकुमारी सानू यह देखा और अपनी जगह से उठी और अपनी तलवार आधी रात की ओर उछाल दी। ठहरो, ये लो, ये तो जाती है। आधी रात ने तलवार को कैच किया और ये सानो तामसी की बहन, जिसे तामसी के स्वभाव से बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव की थी, आधी रात से लड़ने के तरीके देखकर प्रभावित हो गई थी। और अचानक तामसी को चौंक उठी। तुमने यह क्या किया था सानो? भैया, मैंने उसे वही किया जो मुझे उचित लगा। और तलवार देने के लिए धन्यवाद। आपको तलवार लेने के लिए शुक्रिया। और तत्परांत ही महाभारत आरंभ हो गया और कुछ ही पलों में सैनिकों को इस प्रकार काट रहा था जैसे कोई किसान गेहूं की फसल काटता है। चारों तरफ रक्तपात मचा हुआ था। वाह! और कुछ देर बाद महल में वातावरण बदल चुका था। चारों तरफ लाशें पड़ी थी। बाकी सैनिकों ने तलवार नीचे गिरा दी थी। 60 मून हिला जहन्नुम रसीद कर दूंगा। उफ! तामसी गुस्से में दांत खटखटा रहा था। सम्राट तामसी, इनसे कहो कि अपने हाथों को चूड़ियाँ पहन दे, इन्हें रोकना होगा। और सम्राट तामसी ने बटन दबाया। आधी रात तामसी में पहुंच गया और खाली जमीन वाले स्थान पर आधी रात उसमें समाता चला गया। और आधी रात एक अंधेरी और तहखाने में जा गिरा और सोचने लगा, काश या ना आन फंसा होता मैं। और आधी रात चारों तरफ से देख रहा था कि वहाँ निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। और दिन गुजरते रहे। लगता है यहीं कब्र बन जाएगी मेरी। आधी रात मरण सुनावस्था में ज़मीन पर ओदा पड़ा था। और एक रात कक्ष में सानो नीचे उतरी। आधी रात को देखकर नीचे उतराया। हेलो आधी रात, कौन? सानो आधी रात के हालात देख कर बहुत परेशान हो गई थी। उसकी नब्ज चेक कर रही थी। ओह, बहुत नाजुक हालत हो चुकी है मुझे कुछ करना होगा। और सानो आधी रात को कंधे पर लादा और तहखाने से बाहर निकल आई। और आधी रात को सानो शयन कक्ष में, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बहुत काम करने हैं। ओह, होश आ गया। और होश में आती ही आधी रात ने बाज की तरह फुर्ती से सानू की गर्दन अपने हथेली में पकड़ ली। नहीं, ये क्या कर रहे हो आधी रात? तुमने मुझे मारने से बचाया था। अचानक ही आधी रात को होश आ गया। ओह, मैं गुफा में कैद था। और सानू की गर्दन सहलाती रही। हाँ, तुम को मैंने गुफा से आज़ाद किया। आधी रात मन में बहुत बड़ा तूफान मचा था।
हुआ था। वह सोच रहा था तामसी जैसे क्रूर सम्राट की बहन होकर सानो इतनी उसे बचाया, यह प्रसन्न रह रहकर उसके परेशान कर रहा था। उसने ना रहा गया तो उसने सानो से पूछा, तुमने मुझे, तामसी की बहन होकर तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे खुद मालूम नहीं है आधी रात मैंने तुम्हें क्यों बचाया, ऐसा क्यों किया। वो तत्पता सानो आधी रात के लिए शरबत तैयार किया, जिसमें सर्वाधिक औषधियाँ मिश्रण था, जिसे पीकर नई स्फूर्ति आ जाती थी। हाँ, मैं बहादुरों की कदर करती हूँ, शायद इसलिए। धन्यवाद को ऊपर जरूर तामसी को जरूर सिखाऊंगा। क्यों, कुछ मुझसे प्रेम हो गया क्या? फिलहाल तुम्हें आराम की सिर्फ जरूरत है आधी रात। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला है सानो, लेकिन वक्त आने दो, मैं तुम्हारा उपकार अवश्य उतारूंगा कुछ देर बाद। एक बात और आधी रात, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। वह मजा आ गया और खा लेते। और सानो ने प्यार और लगाव से आधी रात भूल सा गया कि वह कुछ दिन के लिए मानव जाति के कल्याण के लिए करना था। वह अचानक उसे ख्याल आया, ओह, इस तरह तो मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा। आधी रात लगता है तुम यहाँ से उकताने लगी हो। नहीं नहीं सानो, ऐसी बात नहीं है। और उधर आधी रात ने ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी और कक्ष की खिड़की के बाहर का दृश्य देखने के लिए बढ़ा। यह कैसी आवाज़ है? बाहर एक आदमी निगाड़ा पीट रहा था और वह तेजी से उन लोग भीड़ का इकट्ठी हो रही थी और खतरनाक प्रयुक्ति का ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो, जो बाहुबली आदम खोर शेर को पछाड़ देगा, उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी। आधी रात साक्षात मौत से टकराने जा रहा था, जिसने उसकी जान भी जा सकती थी। वह अपनी चहेती सानों को हमेशा के लिए जुदा हो सकता था, लेकिन मौत का सौदा उसके अपने प्यार के दुश्मन माना और वह उसे खौफ जैसे शब्दों से आए आधी रात को के शब्दकोश में नहीं थे। फिर चल दिया जांबाज अपनी जान की बाजी लगाने। मैं जा रहा हूँ सानो, ये मुकाबला मैं जीतूंगा। ये तुम क्या कर रही हो? अगर सम्राट तामसिन ने पहचान लिया तो? कुछ भी हो, मैं रुक नहीं सकता। सानो का लाख आग्रह करने के बाद भी रुका नहीं आधी रात। और खेल एक खुदी मैदान में था, मैदान जहाँ प्राय ऐसे खतरनाक मुकाबले होते रहते थे। एक ऊंचे सिंहासन पर तामसी बैठा हुआ था और बराबर में सानो बैठी थी और सामने अनेक योद्धा बैठे थे और आधी रात भी बैठा हुआ था। आंखें पर नकाब और ढके थे और आधी रात जिसके सामने मौत भी पनाह मांगती थी। मुकाबला आरंभ किया जाए। और अगले ही क्षण दूसरे का नाम खुखार आदमखोर शेर पिंजरे से खुला और भारत की ओर छलांग लगाई। और शेर प्रयोग प्रतियोगी योद्धा एक दूसरे के सामने और एकाक खड़ी हो गई। और दोनों घमासान मल्ल युद्ध छिड़ गया। अगले ही पल आदमखोर शेर ने योद्धा को बुरी तरह चीर फाड़ कर रख दिया और फिर एक के बाद एक कई अनेक लड़ाकू शेर से शिकार बनते चले गए। दम साधे लोग खूनी खेल को देख रहे थे। तमाशे कितना है, यह खूनी खेल जल्दी ही बंद हो जाना चाहिए। और कोई मुकाबला का ख्वाहिशमंद, हे भगवान कहीं आधी रात मैदान में ना आ जाए। और लेकिन आदमी तो क्या पत्ता भी नहीं खसका वहाँ। सारे प्रयुक्ति योद्धा मारे गए। तामसी जोर से अट्ठास लगाता हुआ, सभी नामर्द हैं। और तभी अट्ठास सुनकर आधी रात का मन रहा न गया। उसे शरीर में लावा सा खोलने लगा और वह जैसे ही
धमाका सा किया। ठहरो, मैं युद्ध करूंगा इस आदमखोर शेर से। हूँ तो यह तो आदि विराट है। कौन हो तुम? अलविदा आदिराट। श्याम। वो दर्शकों की धड़कनें जैसे रुक गई थी और आदिराट ने एक जोरदार सी के सिर पर मारा और सिर दिन में तारे दिखाई दे दिए और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। शेर पीठ के ऊपर जा गिरा और आदिराट ने जोरदार फ्लाइंग किक शेर की कनपट्टी पे मारी। वो धड़ाम और शेर जैसे सर सवा शेर मिल गया था और घबरा कर आदमखोर शेर एक तरफ छलांग लगाई दी और शेर धीरे धीरे कदमों से सतर्क होकर संगालू सम्राट तामसी और की ओर बढ़ रहा। भयभीत होकर चिल्ला उठा, रोको इसे, बचाओ। और आधी रात यह देखा न गया क्योंकि शेर आदमखोर था और गुस्से में था। तामसी के साथ साथ सानों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। आधी रात यह देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी प्रेयसी को नुकसान पहुंचे, इसलिए शेर को मुताबिक होकर दौड़ा। ठहरो। उस सानू आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। ओह! और फिर जैसे शेर आधी रात की भाषा समझ ली और पालतू कुत्ते की तरह आधी रात के पांव चाटने लगा। यह देखकर तामसी के चेहरे की हवाई उड़ने लगी और आश्चर्यचकित होकर रह गई। ओह! यह कोई सपना तो नहीं देख रही। वो तामसी आधी रात को पहचानने में सफल रहा, लेकिन आधी रात अब राज सिंहासन सी जीत बन चुका था। आधी रात एक बेमिसाल योद्धा और सम्मानित शक्ति का मालिक था। सिंहराज के सारे अपने द्वीप को विस्तार कर सकता था, उसकी छत्र छाया कर सकता था, उसके नाम का डंका चारों ओर दिशाओं में बज सकता था। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था। सिंह को जीत कर बुझाऊं के राज्य का इतिहास तथा तकदीर बदल दी जा सकती थी, इसलिए वह तामस्वी से सिंहराज को पूरा सम्मान दिया। सिंह जीत जिंदाबाद। और सानो मुस्कुरा उठी, तो जनाब सिंह जीत बन गई। तुमने अपना सेना नायक मुकर्रर करते हैं सिंह जीत। धन्यवाद। और जब एक कबीले के सरदार खुशमिजाज के पीछे कई दशकों से लागून कबीले का कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तक संगठित होकर लागून कबीले के किले की आदि और तूफान की तरह बढ़ता चला जा रहा था। अपनी सेना को कई बार बढ़ाकर वह जांबाज सिपाहियों थे जो उनके सरदार के लिए जान भी हथेली पर युद्ध के लिए चले पड़ते थे। और खुशमिजाज सेना का प्रमुख और झंझारा तोरसाल और भेनू जो कबीले में सैकड़ों सैनिकों के बराबर थे, उन्हें खुद मुरार के साथ अपनी खूबसूरत लेकिन अत्यंत साहसी पुत्री कानून भी थी, जिसने बोल सुनकर हौसले बढ़ जाते थे सैनिकों के। और झांगरा, तुम इधर से बढ़ो, और तुमरा तुम उधर से, फेनू तुम मेरे पीछे। हाँ सरदार। और खुद मेरा अपनी पुत्री कबून को वीरंगना से कहा, तुम कबून मेरे साथ रहोगी जी। और तामतवी किले पर पहरा दे रहे होरू अन्य सैनिकों ने खुद हम और सैनिकों की मसाले तथा हथियार लैस आते नजर दिखाई तो बुरी तरह चौंके। ओह! हारू किले दब्बा रोशनी क्या है? रोशनी सी क्या है? लगता है कोई सेना बड़ी चली आ रही है। तभी एक तीर आकर उसे लागुनी के सैनिक के सीने में धस गया। यह देखकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सावधान सत्र, हमला।
हो रहा है और खुद मीनार किले पे चढ़ाई कर दी। और यह खबर सुनकर तामसी चेहरे पर परेशानी सा हो गया और उसके एवराट उर्फ श्रीजीत का ख्याल आया। श्रीजीत को बुलाओ। और एव अधिविराट को श्रीजीत के समक्ष देखकर तामसी के सांस में सांस आई और उसे विराट को आदेश दिया, श्रीजीत जाओ दुश्मनों को नसरना। ठीक है राजन। और फिर मैदान में जंग श्रीजीत श्रीजीत आदिराट हमला करो। और निकल पड़ा आदिराट तूफान की भांति मुल्क साराय सैनिकों पर कहर बरसाने और मारकाट मचा दी और कत्ले आम हो रहा था। चीखों पुकार मची थी। आदिराट की तलवार इतनी तेज से चल रही थी यह देखकर एक बार बिजली भी शर्मा जाती। लेकिन लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। उल्ट दो पानी आ। और धीरे धीरे खुद मसार सैनिक पस्त होते गए। ओह, हमारे साथी हालात हो गए ते जा रहे हैं। और फिर निराश होकर वापस लौट गए खुद मुराद। और प्रसन्न हो उठा तामसी आदिराट की विजय पर। श्रीजीत की कामयाब तुम्हारे कारण हासिल हुई है, यह आपका बड़प्पन है। तभी आका खुद मीनार का दूत आपसे मिलना चाहता है। खुद मीनार का दूत यहाँ क्या करने आया, भेज दो। फिर थोड़ी देर बाद लागुन द्वीप महाद्वीप, मैं आपसे खुद मीनार की तरफ से अदाब करता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो राजदूत। हमारे आका ने शर्त रखी है, अगर अपना कोई योद्धा तुम्हारे एक योद्धा को हरा दे तो आपसे युद्ध नहीं करेंगे और आपसे मित्रता कबूल कर लेंगे। हम तुम्हारे आका से डर नहीं लगता राजदूत, लेकिन हम रक्तपात नहीं चाहते। अपने आका से कहो कि हमें उसकी शर्त मंजूर है। अगर हम भेजेंगे किसी, अगर आप कहें तो मैं नहीं। खुद मीनार वह बहुत कमीना है श्रीजीत, मैं ऐसे किसी कमीने से नहीं डरता राजन। ठीक है, हम सोच कर जवाब देंगे। और अगले दिन शिगार तामसी एक सनसनी खबर सुनाई। माफ़ी चाहता हूँ माहिम, मैं राजकुमारी सानो महल में अभी भी देखा। माहिम गजब हो गया। श्रीजीत और आदित्य पहले अपनी अधूरी गुफा में फितवा दिया था। क्या बक रहे हो सियारा। यह सुनकर तामसी सीधा सानो के महल में आया। ओह, तो तुम यहाँ हो। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जानबूझ कर झूठ बोल रहा था तामसी। मैं जानता हूँ श्रीजीत तुम आदिराट हो। और तामसी अपनी कुटिलता पर भी मुस्कुरा रहा था। खैर, तुम खुदा बख्श क्या युद्ध मुकाबला करने जा सकते हो। तामसी समझता है कि मैं वहाँ मारा जाऊँगा। धन्यवाद राजन। लेकिन तामसी के जाने के बाद आधी रात मुझे डर लग रहा है कि मेरा भाई तामसी बड़ा दुष्ट है। आधी रात कोई हवाला नहीं सानो जिसे कोई चट कर जाए। और तामसी सच सोच रहा था, यदि आदित्य मारा गया तो ठीक है, वो मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। और अगर जीत गया तो बाद में यहाँ से जीवित नहीं बचेगा। और मैदान में एक उच्च सिंहासन पर खुदा बख्श बैठा था। आपने आसपास कई सैनिक खड़े थे। आदिराट सफ़ेद घोड़े पर सवार था और जरबरा काले घोड़े पर। दोनों एक दूसरे के परास्त करने के लिए लड़े जा रहे थे। मुकाबला शुरू किया जाए। और मुकाबला शुरू हो चुका था। दोनों जोर जोर से एक दूसरे पर तलवारों का वार कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल जारू आदिराट के घोड़े की गर्दन पर तलवार का वार किया। गच और खचाक, और साक्षात मौत का काल बन गया जबराया। ओह, कचाक। और कोई मुकाबला का ख्वाहिशमंद। शाबाश, मैंने
हमारे जाबाज को बड़ा आसानी से ख़त्म कर दिया। अपनी शर्त के मुताबिक हम सुलह के लिए तत्पर हैं और खुदा रक्त मैत्री का संदेश लेकर आदिनाथ लंग टापू की ओर चल पड़ा। काश ऐसा जाबाज हमारी सेना में होता। तारसी अकल का ठिकाने लगा दी। तारसी की अकल ठिकाने लगानी है। और आदिराज सीधा सानों के महल में पहुंचा। तुम आदिराट, क्यों? मैं जीवित देखकर आचार्य हो रहा है। दिमाग तभी सितारा जो मन में आदिरात का जलता था वह आदिरात को अपनी हार का बदला लेने के लिए ताक में रहता था। और शिकारा आदिरात को विजय संदेश देकर तामस्वी के पास आया। माहिम, आदिरात विजय होकर लौटा है। ओह! तामस्वी उससे जैसी बातों जैसी सुनी, खुदा बख्श कि मैत्री संदेश भेजा है। तामस्वी ने मन ही मन आदिरात को सम्मत करने की खतरनाक योजना बना डाली। कुटिल मुस्कुराहट सुनाते हुए वह सिंगारा से मुख्ताबित हुआ। सिंगारा, हमारी सेना चुनिंदा जांबाज तैयार करो और आदिरात को इनाम देना है उसे बहादुरी का। मैं समझ गया माहिम। और सवेरे चुनिंदा जांबाजों के साथ चल दिया तामसी आदिरात को धोखे से समाप्त करने। और सानो महल के बाहर ख़त्म कर दो इसे। तामस्वी, मुझे मालूम था कि तुम इतने कमीने हो, लेकिन आदिरात कोई रसगुल्ला नहीं है जो बड़ी फुर्ती के साथ सिगारा के पेट में तलवार घोप दी। और आदिरात ने प्रचंड गुस्सा तामस्वी के चेहरे पर पड़ा और आदिरात की तलवार सैनिक की गर्दन उड़ा दी। और तभी आदिरात मन जाने क्या उसके घोड़े की ओर दौड़ पड़ा। और तामस्वी का ख्याल था कि आदिरात जब उसके भयभीत होकर कर दिया है और वह तामस्वी के निकट हिंसक जानवर के समान घोड़े पर दौड़ाया जा रहा था। आदिरात, तुम बचोगे नहीं। नहीं। और लेकिन बेचारा तामस्वी आदिरात को जबरदस्त बिजली की जैसे करौंदा और नापावापिक था, जैसे भूल गया था जिसकी अंतिम भूल थी। आदिरात ने मुड़ा और तेजी से तलवार तामस्वी के सीने में प्रवेश कर दी। और सानो आदिरात के लिए बहुत चिंतित थी क्योंकि उसकी चुनिंदा योद्धाओं को जीतने की मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आदिरात, मैं तुम्हें बगैर नहीं जी सकती। और आदिरात को जिंदा देख कर सानो खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा लगता था जैसे खुदा ने उसे बेजान जिस्म में रूह प्रवेश कर दिया। सानो के चेहरे पर कुल्लाहा हो गया और आदिरात को देखकर वह ओस के खिली गुलाब की तरह हो गई। ओ प्रिय, मैं तामस्वी को उसके करिए की सज़ा मिल गई है। ओ खुदा का शुक्र है। प्रणाम दोस्तों।